काला जादू, काली क्रिया करवाई जा रही है आप पर। आपका एक सीक्रेट कोई जान चुका है, वार कर सकता है आप पर। एक खबर जिसको सुनकर झटका लगने वाला है किसी को, और किसी को शर्म आ रही है अपने ही कही एक बात पर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या सीक्रेट्स बता रहा है, क्या संकेत दे रहे हैं, क्या है जो आज आप जानेंगे खुद आपके ही बारे में। चलिए देख लेते हैं एनर्जी कहाँ से सबसे पहले रिसीव कर पा रही हूँ। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पानी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ऑल राइट, यस, ये ठंडा पानी है, नॉर्मल पानी है और बहुत बड़ा पानी का स्रोत है। मतलब ये कोई नदी है या कोई तालाब है, तालाब या नदी या खलखलाती हुई पानी या वाटरफॉल है किसी के घर के आसपास, या वाटरफॉल की एनर्जी किसी से कनेक्ट हो रही है या पानी की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। ऑल राइट, एस्ट्रोलॉजी में पानी चंद्रमा है, यानी कि नंबर 2 वाले लोग इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है या 29 तारीख को है। आप 2 मिलांक के जातक है और चंद्रमा आपके स्वामी है। चंद्रमा यानी कि कैश में खरीद और बिक्री करने वाले दुकानदार भाई, या कोई ऐसे जिनका कैश का ट्रांजैक्शन होता है, ऐसे लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं एनर्जी किन किन लोगों की आ रही है, 2 से किसका भी संबंध है। अगर 2 भाई बहन हैं आप लोग, या 2 संतान हैं आपकी, 2 नंबर के मकान में आप रहते हैं, या नंबर 2 से कैसा कनेक्शन है आपका, क्यों नंबर 2 की एनर्जी आज मैं रिसीव कर पा रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइए। मोर की भी एनर्जी आ रही है, एक मयूर। ये कोई आर्ट हो सकता है, ये कोई पेंटिंग वाली बोर्ड हो सकती है, ये कोई ऐसा फूलदान हो सकता है जिसमें मोर छपा हुआ हो। पिकॉक की एनर्जी आ रही है, लेकिन आर्टिफिशियल पिकॉक है। और हाँ, यस, ये पिकॉक ही है। कोई पेंटिंग लगा रखी है आपने, पिकॉक से क्या संबंध है आपका? मोर पंख लगा रखा है आपने घर में क्या? अचानक से मोर की एनर्जी भी आ रही है। मोर एक ऐसा, मैं नाम ले रही हूँ जिसमें कई ग्रह हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा मोर को बुद्ध से जोड़ा जाता है, क्योंकि इसके जो पंख होते हैं वो प्योर बुद्ध ही होते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, जब खुशहाली छाती है तो मोर नाचता है ना। बुद्ध है मोर, बुद्ध यानी कि 5 मूलांक वाले जातक इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को है। आप 5 मूलांक के हैं और बुद्ध आपके स्वामी है। मयूर की, पिकॉक की खुशियों से भरी इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। नंबर 5 की ऊर्जा को रिसीव कीजिए और भगवान गणपति जी को, हर कोई, चाहे आप 1 से 9 तक कोई मूलांक के हो, आप मेष से मीन तक किसी भी राशि के जातक हो, आप आंख बंद करके केवल गणपति जी को अगर सालों भर पूजते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, नमन करते हैं, तो सुख आपके दरवाजा छोड़कर कभी जाएगा ही नहीं। गणपति जी वो दे सकते हैं हमें, क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला है। उनको उनके अंदर सारे देवी देवताओं के गुण हैं, वो सबके दुलारे हैं। परमात्मा ने सृष्टि को बनाई, जो जनक है हमारे, जो कालों के काल महाकाल है, ये उनकी संतान है। तो कितने लाडले हैं, कितने प्यारे हैं, कितने रिच हैं, कितने अमीर है, राजकुमार है, राजकुंवर है वो। उनको स्मरण करने मात्र से बुद्धि, बल और विद्या के दाता है। धन तो इतना दे सकते हैं वो जितना कोई नहीं दे सकता। तो भगवान गणपति जी को अवश्य नमन करें। और 5 मूलांक की ऊर्जा जहाँ से आ रही है, आपके स्वामी भी गणपति जी है, तो हम सब रिसीव करते हैं भगवान गणपति जी की इस ऊर्जा को। फर्स्ट डाउनलोड आ रहा है यहाँ, काला जादू, काली क्रिया करवाई जा रही है आप पर। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एक तो आपकी पर्सनालिटी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत, भारी भरकम। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप मोटे हो, है ना। आपके शरीर के वजन से कोई मतलब नहीं, आपका ऑरा बहुत मजबूत है, आपकी पर्सनालिटी बहुत मजबूत है, बिल्कुल भारी भरकम मजबूत एनर्जी वाले आप इंसान हैं। लेकिन तंत्र क्रिया और काला जादू, काली क्रिया जैसी चीज़ें आपके लिए इस्तेमाल की जा रही है, आप पर वार हो रहा है। क्यों आपकी खुशियाँ किसी को देखी नहीं जा रही? क्या हो रहा है? क्यों लोग पसंद नहीं कर रहे आपको? या कोई पर्टिकुलर एक शत्रु, एक दुश्मन बना है आपका, जो आपको पसंद नहीं करता, प्रेम नहीं करता है आपको, और अब वो चाल चल रहा है आपके जीवन में। तंत्र क्रिया, काली क्रिया, बहुत अजीब शब्द है, नहीं होना चाहिए। किसी के मन में किसी के प्रति इतनी रंजिश, इतनी शत्रुता नहीं होनी चाहिए कि उसे तंत्र क्रिया या काली क्रिया जैसी
हरकत करने पर मजबूर होना पड़ जाए, परंतु यहाँ तंत्र क्रिया, काली क्रिया करवाई जा रही है आप पर। लेकिन जिन पर करवाई जा रही है, देखो नवरात्रि का भी समय चल रहा है। अमावस्या जिस दिन की कलश रखते हैं, अमावस्या के अगले दिन से नवरात्रि के 9 दिन तक ये एक ऐसे भारी दिन होता है जो तंत्र क्रिया करने वालों के लिए विशेष दिन होते हैं, विशेष एनर्जी होती है। माँ भगवती की आराधना लोग करते हैं, कई तरह के जादू सीखते हैं, कई तरह की काली क्रियाएं करते हैं, और आशीर्वाद प्राप्त करने के भी ये 10 दिन होते हैं, और जादू, काला जादू या तंत्र क्रिया करने के भी 10 दिन होते हैं। तो जिनके मन में दुश्मनी है, जो आलोचक है, जो शत्रु है हमारे, उनको भी मौका मिल जाता है हम पर वार करने का, है ना। तो आपको बचकर रहना है, किसी का दिया कुछ स्वीकार नहीं करना है। कोई अचानक से नए वस्त्र आपको गिफ्ट करता है और पहनने के लिए फोर्स करता है कि पहनो इस कपड़े को, पहनो, आप पर अच्छा लगेगा, खाओ इस प्रसाद को, ये तुम्हारे नाम का, लगा लो ये तिलक, तुम पर अच्छा लगेगा, या मेरे घर आए हो तो स्नान करके जाओ मेरे घर के पानी से। तो बिल्कुल आपको इस चीज़ से बचना है, कम से कम ये 9 दिन। यहाँ पर तंत्र क्रिया, काली क्रिया जैसी चीज़ें हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि ये जिन पर किया जा रहा है, उनकी पर्सनालिटी बहुत मजबूत है, अपने आप में एक रुतबा है, आपकी एक पहचान है। लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं आपकी पहचान देखकर, आपके गुण को देखकर। तो इतना आपको समझ लेना है कि आपकी जो खुशियां हैं, आपका जो रुतबा है, आपका जो दबदबा है, ये सबको हजम नहीं हो रही है ना, ये सबको हजम नहीं हो रही है। इसलिए भी ये चाल चली जा सकती है। हो सकता है आपके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद हो सकता है बहुत सारे प्रॉपर्टी के मालिक हो, आपकी जो सफलता है जीवन की वो श्रेष्ठ हो, और वो देखी नहीं जा रही है। इसलिए बचकर रहना है आपको ऐसे लोगों से जो कभी भी पीठ पीछे वार कर सकते हैं आप पर। देखो, सेकंड डाउनलोड आ गया है आपके लिए। आपका एक सीक्रेट कोई जान चुका है। इस वक्त मैं जिसकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो सीधा कनेक्ट है मुझसे, आपकी संतान की एनर्जी नहीं है, ये सीधा कनेक्ट हो आप मुझसे इस वक्त। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा आपके जीवन से जुड़ा एक भेद, एक सीक्रेट जो नहीं बताना था किसी को, वह जान चुका है कोई। अब आपको रहना होगा सावधान। जब हमारे जीवन के सीक्रेट्स कोई जान जाता है, वो उस भेद को जान जाता है जिस भेद को हमें नहीं बताना चाहिए था किसी को, जिस भेद को हम साझा नहीं करना चाहते हो, अगर उस चीज़ को वो राज खुल जाती है, वो बात खुल जाती है, तो सामने वाला बलवान हो जाता है और हमें झुकना पड़ता है। क्योंकि कब वो वार कर दे आप पर, कब वो सारी बातें किसके सामने खोल दे, कब वो कुछ ऐसा कर दे कि सारी हमारी मेहनत पर पानी फिर जाए, कुछ पता नहीं, है ना, कुछ अंदाज़ा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि मुंह थोड़ा सा संभल कर खोलो। कभी कभी कुछ लोग बड़े बातूनी होते हैं, जहाँ बैठते हैं अपने घर की, अपने बाहर की, अपने जीवन से जुड़ी न जाने कितनी बातें बोल डालते हैं, है ना, कितनी बातें बोल देते हैं। आपको नहीं बोलना है, इतनी सारी बातें आपको नहीं बोलनी है। अगर आप हद से ज़्यादा बोल रहे हो तो पता नहीं ज़ुबान किस बात पर फिसल जाए, जाने आप क्या बोल डाले। कुछ तो ऐसा हुआ है, सामने वाला जान गया है आपके जीवन से जुड़ा एक बड़ा सीक्रेट। हो सकता है आपने बहुत सारा पैसा कहीं निवेश करके रखा, आपने इन्वेस्टमेंट की बात खोल दी और बात घूमते घूमते उस कान तक पहुँच गई जहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। रिश्तों में कुछ ऐसा भेद था, आप किसी को प्रेम करते थे, वो बात पुरानी हो गई थी, या मन ही मन आपका किसी से रिश्ता है, आपने किसी को बोल दिया और अब वो बात बिगड़ सकती है। सामने वाला वार कर सकता है क्योंकि वो आपके जीवन से जुड़ा सीक्रेट जान गया है। और जब भी हमारे सीक्रेट्स कोई जान जाता है तो ये हार्मफुल होता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ऐसे लोग से आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है, बिना बात के किसी भी बात पर उलझना नहीं है, बहस नहीं करना है, वरना जो सीक्रेट्स वो जान चुका है वो अब कभी नहीं भूलेगा, कभी भी उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ हो सकता है। थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। यूनिवर्स कह रहा है आपसे कि जो हुआ सो हुआ, आगे ये गलती ना करें। ऑलराइट, 2 अलग अलग चीज़ें आंखों के सामने आ रही है रीडिंग के बीच में और बहुत बुरी है। मैं हमेशा हर रीडिंग में कहती हूँ, ऐसी बात नहीं है, हर किसी के पास बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, घर में खर्च करने के लिए, लेकिन साफ़ सफाई से तो रह सकते हैं। यहाँ एक मॉस्किटो मैट, एक मच्छरदानी दिख रही है मुझको, लेकिन जो काफ़ी पुरानी है, जिसको शायद धोया है आपने, जिसको कहो कि पोछा बना दिया आपने, है ना, झाड़ू पोछा मारने वाले जो कपड़े होते हैं ना, उससे भी बुरी हालत है इसकी। इसको मोड़ कर मचोड़ कर आपने गोल कर दिया है। एक मच्छरदानी शायद आपने धोया है, या ये बहुत पुराना हो गया है और फिर भी आपके घर में फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी, ये इतनी बैड एनर्जी रिलीज कर रहा है कि अगर आप इसको यूज़ करते हो, ऐसे मच्छरदानी को लगाकर आप सोते हो, तो आपके कई सपने टूटेंगे,
कई ऐसे सपने जो आप देखें और जिस पर आप वर्क करके जीत सकते हैं जीवन में, लेकिन वो सपने टूटेंगे। इसको फेंको घर से उठाकर। कोई बहुत कीमत नहीं होती मच्छरदानी की, ठीक है, अगर अभी आपके पास नहीं है और यही एक सहारा, फिर भी मैं कहूँगी इसको उठाकर फेंको। जब कोई चीज़ पूरी तरह से नेगेटिविटी छोड़ रही है, हमारे जीवन को और सुव्यवस्थित करने के बजाय गलत दिशा में लेकर जा रही है, उसको क्यों रखना है? एक पुरानी सड़ी हुई अवस्था में, बिल्कुल खराब फेंकने वाली अवस्था में मच्छरदानी, और फिर भी आपने इसको रखा है। जिसका है ईमानदारी से लिखना ज़रूर कि हाँ दीदी मेरा, मैं इसको फेंक रहा हूँ या फेंक रही हूँ। कुछ औरतों के भी ये काम होते हैं कि मत फेंको पुरानी चीज़ों को, उठा उठा कर अपने घर के कोने कोने में रख देती हैं, फिर कभी काम आएगा, फिर कभी काम आएगा, है ना। कभी कोई मेहमान आएंगे तो उसके काम आएगा। मत दो मेहमानों को भी, वो मेहमान भी भगवान समान होते हैं। इस चीज़ को उठाकर फेंको, नेगेटिव एनर्जी आ रही है। एक और पुरानी चीज़ आंखों के सामने आ रही है, एक लकड़ी का स्केल है। ये भी बैड एनर्जी छोड़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप इसको धोकर फ्रेश करके किसी ऐसे जगह पे रख दो जहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो भविष्य में करना है, रख दो, इसको फेंकना नहीं है तो। लेकिन अच्छे से रखो, इसकी भी अवस्था बुरी है। चूँकि ये लकड़ी है, इसकी वजह से भी आपके घर में शनि बैड हो रहा है, मतलब बैड एनर्जी छोड़ भी रहा है और शनि भी दूषित हो रहा है। लकड़ी का स्केल, एक तो इस ज़माने में लकड़ी का स्केल चलता नहीं है। पहले सिलाई वगैरह जो लोग करते थे, मास्टर होते थे, वो लोग भी लकड़ी का स्केल रखते थे, है ना। और या तो जो स्कूल वगैरह में होते हैं लकड़ी के स्केल, घर में कौन रखता है बड़ा वाला लकड़ी का स्केल। लेकिन ये लकड़ी का स्केल है आपके घर में, इसको साफ़ सुथरा रखो, पेपर में फोल्ड करके रखो, किसी ऐसे स्थान पर रख दो जब इसका ज़रूरत हो तब इसको निकालो। बैड एनर्जी आ रही है शनि की और बहुत पुरानी है ये स्केल। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें किनके घर का ये दिख रहा है मुझे। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पे। एक खबर जिसको सुनकर झटका लगेगा। एक ऐसी खबर आ रही है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ जिनको बहुत जल्दी एक खबर, एक सूचना, एक खबर मिल सकती है। देखो मैं नहीं कहूँगी कि ये बुरी खबर होगी, क्योंकि ये खुशखबरी भी हो सकती है। झटका लगेगा जो शब्द है ऐसा है कि आप अचंभित हो जाएंगे, आप हिल जाएंगे, आप झकझोर दी जाएंगे, अचानक से एक ऐसी खबर सुनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी हो सकती है। ये कोई ऐसी भी खबर हो सकती है जिसको ना हम गुड न्यूज़ कहें ना हम इसको बैड न्यूज़ कहें, सिर्फ एक खबर कहें जिसको सुनकर आप एक मिनट चौंक जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ है। तो इस तरह की कोई खबर अचानक से आपको सुनने को मिलेगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। अनएक्सपेक्टेड जो न्यूज़ होती है, अचानक से हमें कुछ ऐसा पता चले कि हम ये कह दें कि क्या सच में, हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं। इस तरह के आपको झटका लगेगा, आप हिल जाओगे। ऐसी एक खबर आने वाली है, ऐसी एक सूचना आने वाली है जिसको सुनकर झटका लगेगा आपको। जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। किसी को शर्म आ रही है अपने ही कही एक बात पर। यही होता है। देखो जुबान जो होती है ना हमारी, जो मुंह से बोली निकलती है ना, वो हमारा बुद्ध होता है। और जब हम कुछ बोल डालते हैं ना क्रोध में, कुछ ऐसा जो हमें किसी भी कीमत पर नहीं बोलना चाहिए था परंतु हमने बोल दिया, हमारा बुद्ध बिगड़ता है। इसीलिए कहती हूँ बड़ा सोच समझ कर मुँह खोलो। क्रोध आए तो चुपचाप रहो ना, क्रोध को पीना सीखो। आपका जो बिल्कुल अपना है, अगर आप महिला है तो अपने पति के साथ साझा करो, पति हो तो पत्नी के साथ साझा करो। बिल्कुल अपने माता पिता के साथ आपको बोलो जो बोलना है, अदरवाइज आप बाहर मुँह मत खोलो। इंसान का बोलना भी तो ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा हमें किसी पर गुस्सा आता है, हमें कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल चुपचाप नहीं रह सकते तो आप किसी एक के साथ साझा कर लो, लेकिन यूं ही ऐसी बातें मत बोल डालो जिससे अपने ही बोले बात पर, शब्द पर शर्म आए। देखो यहाँ एक बात ऐसी आएगी, एक इंसान ऐसा है जो इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है या आपके साथ ऐसा होने वाला है कि अपनी ही कही बात पर शर्म से सर झुकेगा। काश मैं ये नहीं बोला होता या बोली होती। हो सकता है किसी बहू का झगड़ा उसके ससुराल में हो जाए, कभी नहीं कुछ बोलती थी, चुपचाप रहती थी, कभी क्रोध आ गया और कुछ ऐसा बोल दी कि फिर उसे बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों कहा। जब सब दिन मैं चुप रहती थी तो काश उस दिन भी मैं चुप हो जाती, लेकिन मैंने बोल दिया। अपनी ही कही बात पर किसी का शर्म से सर झुकने वाला है। ये ज़ुबान ऐसी ही है, क्या कहें। जीवन में इमोशंस काबू नहीं होते, ज़ुबान के द्वारा ही हमारे इमोशन व्यक्त होते हैं। ये भी आवश्यक है, परंतु कोशिश करें कि ज़ुबान तभी खोलें जब इसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। ये आपसे भी रेजोनेट हो सकता है या आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है घटित। मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। और एक एनर्जी यहाँ शुक्र की भी कनेक्ट हुई आज थोड़ी सी।
तो जरूर जिनका भी मूलांक 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है, शुक्र आपके स्वामी हैं, आप इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं 6, 15 या 24 वाले कौन इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुक्र की एनर्जी आ रही है और बहुत पॉजिटिव इंसान हो आप, आपका जीवन भी बहुत पॉजिटिव है और आपका फ्यूचर भी बहुत पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। ऑलराइट, शुक्र की इस खूबसूरत सी एनर्जी को रिसीव कीजिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत और दिव्य रचना है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।